नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। दोस्तों, जैसा कि पता होगा आपका एग्ज़ाम जो है आ चुका है, बिल्कुल आपके करीब है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें। हम आपके लिए कम मिनटों में बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, 10-15 मिनट में। तो वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपको अच्छे से मिलती रहें। तो दोस्तों, हमने स्वरों के बारे में जाना, उसके बाद में हमने व्यंजन के बारे में, उच्चारण स्थान के आधार पर देखा व्यंजन कैसे होते हैं। अब हम व्यंजन का दूसरा पार्ट होता है प्राणत्व के आधार पर, यानी कि प्राणत्व का मतलब क्या होता है, जैसे कि सांस कितनी, कौन सा अक्षर बोलने में कितनी सांस का खर्चा हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, उसके ही आधार पर इसको विभाजित किया गया है। और पहले वाले में उच्चारण स्थान यानी कि कंठ से हो रहा है, ताल से हो रहा है कि मूर्धन दंतव जो भी था, वो उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण देखो दो प्रकार के होते हैं, प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के। एक होता है आपका अल्पप्राण। अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। और एक होता है महाप्राण। महाप्राण की संख्या होती है 15। कभी कभी पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कितने अल्पप्राण हैं, तो आप क्या कहेंगे, 31 हैं। और अगर महाप्राण की बात करें तो 15 महाप्राण हैं। तो इन्हीं अक्षरों से देखिए, आप चाहे ABCD पढ़ लें जेड तक की, उसी से सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। वैसे ही हमारे हिंदी में जितने भी लेटर्स दिए हैं, वर्ड दिए हैं, उन्हीं के आधार पर आपकी हिंदी के सारा काम जितना होता है सब इसी के आधार पर चलेगा। ठीक है। तो अब आप अपने आप से महाप्राण और अल्पप्राण के बारे में जान सकते हैं। कैसे जानेंगे, देखो इसको बोलिए आपका खा ग घा अंगा। देखा, तो ये जो तीन है आपका 1, 2 और 3, यानी कि देखो का ग अंगा, तो इसमें आपका कम बोलने में से, जो जिसमें सांस भी कम खर्च हो और बोलने में समय आपका कम लगे, उसे क्या कहेंगे, हम अल्पप्राण कहेंगे। तो अल्पप्राण का देखो एक कोड के तरीके से याद करेंगे, 1, 3, 5, इसको 135 भी बोल सकते हैं। भाई का वर्ग में कितने लेटर होते हैं, 5 लेटर होते हैं। तो का वर्ग के जो 5 लेटर हैं, उनमें से पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएगा, आपका अल्पप्राण हो जाएगा। पहले हम अल्पप्राण के बारे में जान लेंगे, फिर महाप्राण के। और ये दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, तो दूसरा और चौथा 24 याद कर लीजिए, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इनमें से दूसरा और चौथा ऐसे आपको काउंट करना, 35 ये 31 जो हमने बताई हैं, 31 कैसे होते हैं भाई, तो ये भी तो देखेंगे 31 होंगे कैसे। देखो इनमें से 3 आपके क्या हो जाएंगे, देखो पहला, तीसरा और पांचवा है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे आएगा और ये थर्ड नंबर पे आएगा, ये फिफ्थ नंबर पे आएगा। देखिए वर्ग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो यानी कि अल्पप्राण इसमें 1, 3, 5, 1, 3, 5 सब में हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे, ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है। अल्पप्राण क्या हो गया, पहला, तीसरा, पांचवा, एग्जैक्टली 135 याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो 3, 3 सब में है, यानी कि पहले वाले में देखो 1, 2, 3, 3 है, तो 3 5 15, तो आपके ये हो गए, कितने हो गए, 15 हो गए। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। 15 तो आपको इसमें ही मिल गए। ठीक है, 15 किस में मिल गए, इसी में मिल गए। और साथ साथ में जितने भी आपके स्वर हैं, 11 स्वर आपके होते हैं, 11 स्वर आपके क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण में ही आते हैं। किसमें आएंगे, अल्पप्राण में आएंगे 11 स्वर। और साथ ही साथ आपको मैंने उच्छिप्त 2 बताए थे, एक डा बताया था, एक ढा बताया था। तो इसमें से डा वाला जो उच्छिप्त है किसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। एक लिखते हैं, यहाँ पे एक लिख देंगे और नीचे हमने क्या बना दिया, ये डा बना दिया, डा बना दिया। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो एक ये 15 और 13 कितना हो जाएगा, 15 और 11 26, 1 27, बचे कितने, 4 बचे आपके। तो आपको मैंने एक अंत्यस्थ व्यंजन बताया था और एक ऊष्मी बताया था। तो 4 जो अंत्यस्थ व्यंजन आपके हैं, कौन, 4 अंत्यस्थ व्यंजन, वो क्या हो जाएंगे, आपके अल्पप्राण में आ जाएंगे। जैसे कि या, ऊपर ही लिख दें, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे हिसाब से, आपको समझ में भी आना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। 15 कौन से, इसमें से मैंने 15 निकाले। ठीक है, 11 आपके स्वर हो गए और साथ साथ में ये आपका उच्छिप्त 1 हो गया, प्लस या, रा, ला,
और व। ये चीज़ बिल्कुल समझ में आपको आई होगी। ना दिख रहा हो थोड़ा इधर बढ़ा के हम लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही मिक्स हो जाएगा, समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले 15 ये वाले हमने निकाल लिए, तो 15 हमने ये लिख लिए, प्लस 11 आपके सुर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 11 सुर हो जाएंगे, प्लस एक उच्छिप्त आपका डा वाला यहाँ पर आ जाएगा, ड। देखो डे बोलेंगे, देखिए कम आवाज़ निकल रही, सांस कम लेनी पड़ रही है, खर्चा कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अल्पप्राण हो जाएगा। और उसके बाद में आपका कितने हो गए 27 यहाँ तक की हो गए, यानी कि 15 ये प्लस 11 ये प्लस 1 ये हो गया। ये चीज़ इतनी समझ में आपको आई होगी, आई होप। अब देखते हैं आपका यह, तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए मैंने क्या बताया, 15 आपके ये वाले, इसमें से मैंने 135 से 135 से निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद में उच्छिप्त ये होता है डा या रा लावा, यानी कि 4 लेटर ये हो गए। आप जोड़ के देख लीजिए भाई कितने हो रहे हैं, 15 और 11 26, 26 से 27, 27 4 31। ये बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन अगर बन जाए कि हिंदी के वर्णमाला में कितने अल्पप्राण होते हैं, तो आप फट से 31 मार देंगे, क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी है। आगे देखते हैं, अब देखेंगे महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण क्या होता है, देखिए दूसरे नंबर पे जो आ रहा है और चौथे नंबर पे, तो 2,4 ये जो आपका है सब में, ये वाला कौन सा, ये वाला ऐसे कुछ, ये क्या है आपका महाप्राण है। महाप्राण की संख्या हमने कितनी बताई है, 15 बताई है। तो सबसे पहले इसमें देखिए सब में 2-2 हैं, तो कितने हो जाएंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, यानी कि 10 आपको ये मिल गए 10। उसके बाद में देखिए 2 उच्छिप्त हमने बताए थे, एक हमने डा बताया था, एक क्या होता है ढा होता है, ढा वाला। तो एक हमने क्या लिख दिया, ये ढा लिख दिया। आई बात समझ में। और यहाँ पे हमने अंत्यस्थ व्यंजन लिखे हैं, कौन से अंत्यस्थ, बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, हल्के में मत लेना इनको। अंत्यस्थ ये हैं, क्या है अंत्यस्थ, ठीक है। अब ये इधर क्या आएंगे, ऊष्मी आएंगे, ऊष्मी। ऊष्मी में क्या हमने बताया था, श, ये वाला श रहेगा और ये सा रहेगा और ये साथ में हा रहेगा। अब आप जोड़ के देख लीजिए कितने हो जाएंगे 10, एक आपका उच्छिप्त वाला डा और ये 4 हो जाएंगे, कितने हो गए भाई 15 हो गए। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। तो इसमें किसके आधार पर, प्राणत्व के आधार पर कहेगा। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्पप्राण कितने होते हैं मैंने बताया 31 होते हैं, महाप्राण कितने होते हैं 15 होते हैं। और साथ साथ में जितने भी स्वर होते हैं यहाँ पे लिख लेना स्वर, ये 11 क्या लिखा है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 11 क्या हो गए स्वर हो गए। तो 11 और डा ये उच्छिप्त वाला, या रा लावा यानी कि अंतस्थ व्यंजन लिख लिए, यानी कि टोटल कितने हो गए 31 हो गए। यहाँ पे कोड याद रखना, अगर आपको कुछ ना याद आए तो क्या याद रखना है, 135 ये कोड हो गया, प्लस आपका उच्छिप्त, प्लस आपका स्वर और उसके बाद में कौन सा अंतस्थ। बस यही है, इतना ही है, मैंने इतना ये सब लिखा है, बस इतना ही ये याद रखिए। यानी कि 135 कोड, यानी कि जो काखा का गंगा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ये आपका टा वर्ग, ता वर्ग, जितने भी वर्ग हैं यानी कि 5 वर्ग हैं, पाँचों में कौन सा 135 वाला जो लेटर आएगा वो आपका होगा। साथ में अंगा ये उच्छिप्त हो जाएगा, उच्छिप्त ये वाला डा वाला, और साथ साथ में जितने स्वर हैं 11 स्वर आपके हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन 4 और ये टोटल 31 हो गए। इतना बस याद रखना है। और इसमें महाप्राण में क्या याद रखना है, देखिए का, खा, देखो खा बोलने में थोड़ा वायु ज़्यादा लग रही है और इसमें घा भी बोलने में वायु आपकी ज़्यादा लगेगी। तो ऐसे ही 10 लेटर ये हो गए। उसके बाद में उच्छिप्त में हमने यहाँ पे डा लिखा तो यहाँ पे डा लिख देंगे। और साथ ही साथ ऊष्मी व्यंजन कितने होते हैं, सा, श और हा, ये हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए आपके 15 हो गए। यानी कि ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। 10 आपके इसमें से मैंने निकाले थे वर्गों में से, और साथ ही साथ में ढा याद कर लेना है, और साथ साथ में ऊष्मी याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, ऊष्मी, बस इतना ही याद करना है। अगर आपको कुछ नहीं याद रहेगा तो 135 ये वाला डा, स्वर 11, अंतस्थ व्यंजन 4, बस इतना हो गया, दा, डा और ऊष्मी यानी कि 15 हो गए। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमने प्राणत्व के आधार पर देख लिया है। एक टाइप और आपका बचता है जिसमें घोष और घोष देखेंगे। घोष को ही सघोष बोलते हैं, साथ साथ में अघोष, दोनों चीज़ें हम देख लेंगे एक ही वीडियो में।
तो दोस्तों आपको ये बात समझ में बहुत ही अच्छे से आई होगी कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। अब हम सबसे लास्ट टाइप पे चलते हैं, तीसरे टाइप में, जिसमें हम क्या देखेंगे, घोष और अघोष देखेंगे। क्या देखेंगे, घोष और अघोष। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए अघोष और सघोष एक ही चीज़ होती है। क्या होती है, सघोष भी वही चीज़ है। क्या है, सघोष भी वही चीज़ है, यानी कि ये और ये कोई अलग नहीं है, ये सेम ही है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी। अब देखें घोष और अघोष होता क्या है। तो ये स्वर तंत्रियों के आधार पर होता है। किसके आधार पर, स्वर तंत्रियों, कितनी हवा निकल रही है, कौन सा अक्षर बोलने पर, इन चीज़ों पर निर्भर करेगा। और साथ ही साथ में ये चीज़ हमें देखनी है कि कौन कौन से, उसमें हमने क्या देखा था, पहला, तीसरा और पांचवा क्या था, अल्प प्राण था कि महाप्राण, अल्प प्राण था। दूसरा और चौथा आपका महाप्राण था। वैसे ही इसमें ऐसे चला जाएगा। ये चीज़ देखो, ये पहले का और खा क्या हो जाएंगे, ये आपके घोष वर्ण होंगे, अघोष वर्ण होंगे। कौन से, अघोष। तो क्या लिखेंगे, अघोष। अघोष कौन से होंगे, पहला और दूसरा। सब में पहला और दूसरा। देखिए ये पहला और दूसरा ये हुआ, पहला दूसरा ये हुआ, पहला दूसरा ये हुआ, पहला दूसरा ये हो गया। अब देखिए यहाँ से कितने, 2 2 4 तो 6 2 8 2 10 हो गए, 10 हो गए। अघोष टोटल वर्ण कितने होते हैं, 13 होते हैं। देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अघोष वर्ण कितने होते हैं, 13 वर्ण होते हैं। साथ ही साथ में कौन सा, तीनों सा आपके आ जाएंगे इसमें। 13 के साथ में तीनों सा आ जाएंगे। कौन कौन से सा, एक होता है ये वाला, एक आपका ये वाला होता है, और एक ये वाला। हा किस में चला जाएगा, हा आपका घोष में चला जाएगा। यही चीज़ कंफ्यूज करते, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि अघोष कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं। पहला और दूसरा लेटर, किसी भी वर्ग का कौन सा, पहला और दूसरा लेटर, यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा और फा। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 10 ये हो गए प्लस 3 ये हो गए। कितने हो गए, 13 आपके हो गए। कितने, 13 हो गए। और आपके जितने अल्प प्राण होते हैं उतने ही आपके क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, घोष वर्ण। घोष बोल सकते हैं इन्हें, या फिर आप इनको सघोष भी बोल सकते हैं। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, याद रखने का तरीका क्या है, देख लीजिए। किसी भी वर्ग का पहला लेटर और दूसरा लेटर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, प्लस में क्या लेने हैं, हा को छोड़ करके कौन कौन सा, ये वाला सा ले लेना है, ये वाला सा ले लेना है, और ये वाला सा लेना है। तो यानी कि अघोष आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम घोष के बारे में बात करेंगे। यानी कि पहला और दूसरा छोड़ करके तीसरा, चौथा और पांचवा, कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण लेना है। यानी कि तीसरा और चौथा पांचवा लेंगे। तो देखिए अघोष भी, सघोष जो होता है, घोष या सघोष कितने होते हैं, 31 ये भी होते हैं। जैसे कि अल्प प्राण 31 थे, तो ये भी सघोष भी आपके 31 होते हैं। अघोष सिर्फ कितने होते हैं, 13 होते हैं। यानी कि पहले और दूसरे के 10 ये हो जाएंगे, साथ में शाह ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अब पहला दूसरा यहाँ पे निकल गया, ये पहला दूसरा, और ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, साथ में ये पांचवा हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा हमने लिख लिया। टोटल कितने लेटर इसमें बनेंगे, 15 लेटर इसमें भी बनेंगे। कितने बन जाएंगे, 15 लेटर ये हो जाएंगे इसमें। देखिए 5 वर्ग यहाँ पे हैं, एक का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये चीज़ आपको बताने जो है पिछली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब देखते हैं 3 ये हो जाए, उसके बाद में 3 सब में ये निकल आएंगे, 15 निकल आएंगे। 15 के बाद में हमने 11 स्वर भी देखे, तो इसमें भी 11 स्वर हो जाएंगे। सघोष में क्या हो जाएंगे, 11 स्वर आपके हो जाएंगे, 11 स्वर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। 26 से टोटल हो गए। अब देखिए हम अंतस्थ व्यंजन जितने थे ये लेंगे, या, रा, ला और वा। और उसके बाद में यहाँ से छूटा क्या था, उसमें व्यंजन में से सा, खा, शा ये हुआ, और छूटा क्या, हा छूटा है, तो हा इसमें ऐड हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर में ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है कि हा आपका सघोष है कि अघोष है। तो आप क्या बताएंगे, ये भैया आपका घोष कह लें या सघोष कह लें, एक ही चीज़ होंगी। तो आप जोड़ लेंगे यहाँ पे 15 ये हो गए, 15 के बाद में 11 लेटर ये हो जाएंगे आपके,
और 4 और 1 5 ये हो जाएंगे टोटल, यानी कि अंतस्थ वाले, ये वाले आपके क्या हैं यहाँ पे अंतस्थ हैं। अंतस्थ हो जाएंगे। और साथ में ये कौन सा है 1। अगर पूछा जाए सघोष में कौन सा ऐसा व्यंजन है जो कि आपका क्या होगा उसमी होगा, तो कौन सा होगा हा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितने टोटल बन रहे हैं 15 और 11 आपका 26 और 5 31। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी भी लगी होगी क्योंकि हमने इसमें सारी चीज़ें कवर करी। पहले स्वरों के बारे में जाना, कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर, जिव्या के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, संवृत, विवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। फिर व्यंजन के बारे में हमने डिस्कस किया ये सारी चीज़ें कि आपका अल्पप्राण क्या होता है, तो अल्पप्राण में क्या क्या होता है, महाप्राण में क्या क्या होता है, ये भी चीज़ें आपको पता हो, अभी मैंने वीडियो में बताई थी। तो 31 आपके टोटल अल्पप्राण हैं। महाप्राण कितने हैं आपके टोटल, अभी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, शेयर भी करना है और नोट्स अच्छे से बनाने हैं। ये सब चीज़ें आपको इतना अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें बताई भी जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।